टू स्टडी मोड। आज हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के साथ साथ बायोलॉजी की सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारी संविधान की सीरीज़ नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज की सीरीज़ में हम मोस्ट 25 क्वेश्चन बायोलॉजी से डिस्कस करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करेंगे। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोशिका शब्द प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट हुक ने, 2 लुईस पास्चर ने, 3 बैंडा ने, या 4 स्लाइडन या स्वान ने। किसने किया था फ्रेंड्स? जो रॉबर्ट हुक ने किया था। क्या किया था? कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। जबकि जो स्लाइडेन और स्वान था, उन्होंने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी दी थी। ये किसकी थी? ये थी स्लाइडेन और स्वान की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। तो ए करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डर्मेटोलॉजी डैश का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? डर्मेटोलॉजी जीन का अध्ययन है। त्वचा एवं उसकी बीमारियों का अध्ययन है। नेत्र एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन, कर्ण एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी डर्मो मतलब स्किन से रिलेटेड है, मतलब किससे रिलेटेड होगा फिर अध्ययन होता है? डर्मेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मुझे बताइए कि जो कोशिका होती है, सेल जो होते हैं, कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूरोकैरियोटिक। ठीक है फ्रेंड्स। प्रोकैरियोटिक के कौन कौन से? जैसे जीवाणु हो गए और नीलहरी शैवाल हो गए। और यूरोकैरियोटिक कौन होते हैं? जैसे जंतु हो गए। ये होते हैं यूरोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होता है? अनुपस्थित क्या रहता है? जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें क्या अनुपस्थित होता है? डीएनए, केंद्रीय कला, कोशिका भित्ति या कोशिका कला। कौन सा ऑप्शन ठीक है फ्रेंड्स? देख फ्रेंड्स, क्या नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में? केंद्र कला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर लकड़ी है? मतलब कौन सी लकड़ी है जो सबसे कठोर होती है इन पेड़ों में? चीड़ की होती है, महोगनी की होती है, कैल की होती है, या देवदार की होती है? कौन सी की होती है सबसे कठोर लकड़ी? कौन से पेड़ की सबसे कठोर लकड़ी होती है? तो कौन सी होती है? महोगनी की। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य की आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, में अनुपस्थित होता है। क्या नहीं होता है मनुष्य के जो आरबीसी है? जल भी होता है, जल होता है। हीमोग्लोबिन भी होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? O2 ऑक्सीजन, तो क्या लाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लाता है उसको। ठीक है। केंद्रक होता है आरबीसी में? नहीं, केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक नहीं होता है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑफ 5th क्वेश्चन। केंद्रक एक जो यूरोकैरियोटिक होते हैं, जो उसमें एक जो मैमल्स होते हैं उनमें एक ऐसा जंतु होता है जिसकी आरबीसी में केंद्रक होता है। उस एनिमल्स का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस पेड़ की छाल से हमें कुनैन प्राप्त होता है? मतलब ऐसा कौन सा पेड़ है जिससे कुनैन ऑयल जो होता है वो बनता है? कुनैन कौन सा होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा पेड़ होता है? सिंकोना ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहद, नेक्टर इन फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? मतलब शहद मीठा होता है, नेक्टर जो होते हैं, फलों जो होते हैं, उनमें कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? मीठे क्यों होते हो? फ्रक्टोज के कारण, या सुक्रोज के कारण, या ग्लाइकोजन के कारण, या स्टार्च के कारण? किसके कारण होते हैं? मीठा कोई चीज़ होती है किस कारण होती है? फ्रक्टोज के कारण होती है। चीनी भी तो फ्रक्टोज होती है, तभी तो मीठी लगती है ना फ्रेंड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार है। फ्रेंड्स, डीएनए जो होता है, तो डीएनए होता है उसमें क्या क्या होता है?
डीएनए में जो उपस्थित नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन, यूरेसिल या थाइमिन, या ए या बी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डीएनए में 4 चीज़ होती हैं। और नाइट्रोजन क्षार कौन से हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है और थाइमिन भी होता है। जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। याद रखना फ्रेंड्स, यूरेसिल। ये किस में होता है? बाकी सब सेम होते हैं, बस थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल, इसमें आरएनए में। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी दोनों, मतलब एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है और थाइमिन भी होता है। ये चारों चीज़ किसमें पाई जाती हैं? हाँ, डीएनए में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में फ्रेंड्स। आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार है, मतलब आरएनए में क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना, एडेनिन भी होता है आरएनए में, ग्वानिन भी होता है, साइटोसिन भी होता है और यूरेसिल भी होता है। तो यूरेसिल होता है ना, इसमें यूरेसिल होता है और उसमें क्या होता है? उसमें होता है थाइमिन। इसमें क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी वृक्ष की आयु सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार से ज्ञात की जाती है? उसकी ऊंचाई नापकर, इसकी शाखाओं को गिनकर, इसकी पीठ का व्यास, पीठ जो होती है उसकी पीठ, उसका व्यास नापकर, या इसकी पीठ के क्रॉस सेक्शन की रिंग्स को नापकर। तो किस प्रकार से पेड़ की जो एज है उसको हम मेजर करते हैं? कैसे करते हैं? जो एज है उसको पता लगाने के लिए कैसे करते हैं? जो पेड़ की जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, उसकी रिंग्स को गिनकर पता लगाते हैं। पेड़ की जो एक पेड़ की जो आयु जो होती है उसे हम उस क्रॉस सेक्शंस को, रिंग्स को गिनकर पता लगाते हैं फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 10th क्वेश्चन का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर सूरजमुखी के तेल के सेवन के लिए सलाह देता है क्योंकि उसमें क्या होता है? इसमें संतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, इसमें असंतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं, इसमें इसमें यह वजन को कम करता है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन ठीक है? सूरजमुखी के तेल में क्या पाया जाता है? असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरे पौधों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। जो हरे पौधे होते हैं, ये पेड़ जो होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति किस चीज़ से निर्मित हुई होती है? फ्रेंड किससे बनी हुई होती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे? सेल्यूलोज से बनी होती है ना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरक्षियों में उपस्थित प्रोटीन है, जो प्रतिरक्षी होते हैं उनमें जो उपस्थित प्रोटीन होता है क्या बोलते हैं उसे? ग्लोबिन बोलते हैं, या फिर एल्ब्यूमिन बोलते हैं, या फिर ग्लूटेलिन बोलते हैं, या फिर न्यूक्लिलिन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? ग्लोबिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतुओं में पाई जाने वाली संरचनात्मक प्रोटीन है, मतलब जंतुओं में जो संरचनात्मक प्रोटीन पाया जाता है वो क्या होता है? क्या बोलते हैं उसको? कैरेटिन बोलते हैं उसको, कोलेजन बोलते हैं उसको, या फिर एल्ब्यूमिन बोलते हैं, या फिर थ्रोम्बिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैरेटिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? कैरोटीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ था, रांची में 2007 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। हरित बाली रोग कौन से फसल में होता है? तो कौन से में होता है? बाजरे में होता है फ्रेंड्स, इसमें होता है बाजरे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जीवाणु की होती है, विषाणु की होती है, माइक्रोप्लाज्मा की होती है, शतुरमुर्ग के अंडे की होती है? फ्रेंड्स ये तो इजी क्वेश्चन है। किसकी होती है? शतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिक्टोयोसोम का दूसरा नाम क्या है? डिक्टोयोसोम का दूसरा नाम क्या है? राइबोसोम्स, गोल्जी काय, माइक्रोकॉन्ड्रिया या हरितलव? फ्रेंड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? गोल्जी काय। तो करेक्ट आंसर ऑफ 17th क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन 18। तालाबों में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रण करने में सहायता मिलती है? मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो डालने से तालाब या कुओं में जो मच्छरों के अंडे हो जाते हैं, उन्हें ऐसी क्या चीज़ डालते हैं जिससे मच्छरों में नियंत्रण हो जाता है? मतलब मच्छर में थोड़ी कमी होती है या फिर इनमें नियंत्रण किया जा सकता है। क्या होता है वो? घेंगा होता है, केकड़ा होता है, डॉग फिश होता है, या गैम्बूसिया फिश होती है? तो फ्रेंड्स आपको 2 सेकंड देता हूँ मैं। आप ऑप्शन
सोचिए कौन सा होता है फ्रेंड्स? गैम्बिसिया फिश जो होती है वो सहायता करती है मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोटोजोआ जीव कहलाते हैं प्रथम, मतलब प्रोटोजोआ जो जीव है वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? क्या कहलाते हैं? जंतु कहलाते हैं, कोशिका कहलाते हैं, जीवधारी कहलाते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। कौन कहलाते हैं? जो प्रोटोजोआ होते हैं वो प्रथम जंतु कहलाते हैं। और प्रोटोजोआ से होने वाला एक रोग होता है, उस रोग का नाम क्या होता है? मलेरिया फ्रेंड्स। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग का नाम क्या है? मलेरिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये पूछा गया है अभी, मलेरिया रोग होता है तो किससे होता है मलेरिया रोग? अभी मैंने आपको बताया था ना, प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित विटामिनों में से किसके लिए साइट्रस फलों को परिपूर्ण स्रोत के रूप में समझा जाता है? तो साइट्रस, ऐसे कौन से फल है साइट्रस फलों को परिपूर्ण स्रोत के रूप में समझा है? तो साइट्रस मतलब खट्टे खट्टे फलों को कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक होता है रेटिनोल। और विटामिन डी का कैल्सीफिरोल। और विटामिन बी का क्या होता है? थायमिन। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड्स मैंने आपको सभी बता दिया, आप एक बार रिपीट करके वीडियो देख लेना, याद कर लेना। जो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एंजाइम रहित पाचन रस है, मतलब एंजाइम नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा रस है जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? पित्तरस है, जठर रस है, आंत्र रस है, या अग्न्याशी रस है? कौन सा रस है? 4 ऑप्शन में से कौन सा रस होता है जो एंजाइम रहित होता है? जो अग्न्याशी रस होता है, जो स्टमक जो है स्टमक जो होता है वो तो अमाशय होता है, और जो अग्न्याशय होता है वो कौन सा होता है? पैनक्रियास जो होता है उससे एंजाइम निकलता है, पाचन रस है ना, जठर रस बोलते हैं उसको। आंत रस में भी एंजाइम होता है। तो पित्त रस क्या होता है? पित्त रस में एंजाइम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन सी को रासायनिक रूप से कहते हैं, मैंने अभी आपको फ्रेंड बताया था ना, विटामिन सी को रासायनिक रूप से क्या कहा जाता है? फोलिक अम्ल, रेटिनॉल्स, एसिकोर्बिक अम्ल या नियासिन। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? मैं आपको बता दूं, विटामिन ये फोलिक एसिड जो है ये बोला जाता है विटामिन B7 को, इसका नाम है रेटिनॉल। जैसा कि आप जानते हैं रेटिनॉल किसको बोलते हैं? विटामिन ए को। एस्कॉर्बिक एसिड किसे बोलते हैं? विटामिन सी को। और नियासिन किसे बोलते हैं? विटामिन B3 को। और विटामिन जो B3 है इसका एक नाम और होता है, उसे क्या बोलते हैं? निकोटिनिक एसिड। एक बार फिर से रिपीट कर दूँगा, निकोटिनिक एसिड बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेप्सी की अक्रिय अवस्था है, मतलब पेप्सिन जो होता है उसकी अक्रिय अवस्था क्या होती है? आपको पता है जो स्टमक होता है उसमें 2 एसिड बनते हैं, कौन से? पेप्सिन और ट्रिप्सिन, है ना फ्रेंड्स। तो जो पेप्सिन है उसकी अक्रिय अवस्था, मतलब जब क्रिया नहीं कर रहा होता उस अवस्था को क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिनोजन बोलते हैं, पेप्सिनोजन बोलते हैं, ट्रिप्सिन बोलते हैं, लाइपेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिप्सिनोजन बोलते हैं। जब फ्रेंड्स याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का, पेप्सिनोजन बोलते हैं पेप्सिन की अक्रिय अवस्था को। ठीक है फ्रेंड्स, 25वां क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं बता दूं ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं, मानव शरीर में कहाँ पाचन या श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं, मतलब एक दूसरे से कहाँ जुड़ते हैं? जैसे ग्रसनी होती है, जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर, थोड़ी सी स्ट्रक्चर से दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे ये वुमन का ऐसे हो गया ना फ्रेंड्स, ये हो गई इसकी ग्रसनी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे टू डिवाइड हो गया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रसनी जो होती है उस ऑप्शन नंबर ग्रसनी है। ऑप्शन नंबर भी क्या है फ्रेंड्स? भोजन नली ये हो गई, भोजन नली हो गई फ्रेंड्स एक, और एक कौन सी? श्वसन नली हो गई। तो अतिक्रमण नहीं थोड़ी नहीं किया, ये तो अलग अलग हो गई यहाँ पर। तो श्वसन नली में, और जो स्वर्ण यंत्र से वोकल बोलते हैं, वोकल बॉक्स बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। तो यहाँ पे थोड़ी ना अतिक्रमित करती हैं एक दूसरे, कहाँ करती हैं? ये जो ग्रसनी है इसी में करती हैं दोनों का अतिक्रमित। फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया इसका? ऑप्शन नंबर ए।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपके फ्रेंड्स भी इस सीरीज़ को लगा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।